गुड आफ्टरनून 8th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इरिगेशन, फर्स्ट चैप्टर। इरिगेशन का मीनिंग है सिंचाई करना यानी पौधों में पानी देना। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर ऑल द प्लांट्स। प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। पानी सभी पौधों के लिए ज़रूरी होता है। पानी से क्या होता है? पौधों की ग्रोथ, डेवलपमेंट और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ, डेवलपमेंट और फूड बनाने के लिए पानी की ज़रूरत इनको पड़ती है। वाटर हेल्प्स द प्लांट्स टू ट्रांसलोकेट फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। फूड कहाँ बनता है प्लांट्स में? लीव्स में, ठीक है। पत्तों में जो फूड बनता है उस फूड को प्लांट के दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर यूज़ किया जाता है। वाटर की हेल्प से फूड को पत्तों से जड़ों में, स्टेम में, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑल क्रॉप्स डू नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। जितनी भी क्रॉप्स है सबको सेम पानी नहीं चाहिए होता। सारी जो क्रॉप्स होती है अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग पानी की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट क्रॉप्स नीड वाटर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो इरिगेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी पौधों को या जो फसलें होती है, फसलों को पानी देना अलग अलग टाइम इंटरवल में, समय समय पर पौधों को पानी देना, उसको हम क्या कहते हैं? इरिगेशन। इरिगेशन के लिए पानी कहाँ से हमें मिलता है? वेल्स एंड कैनाल्स, यानी जो कुएं हुए, नहरें हैं, कुएं और नहरों से हमें बेसिकली पानी मिलता है। उस पानी को हम सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। इरिगेशन की 3 मेथड्स होते हैं: फुरो इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। फर्स्ट वाले में क्या होता है? जो फसलें होती है, फसलों के बीच में थोड़ी सी सुरंग बनाई जाती है। उस सुरंग में पानी को डाला जाता है ताकि जो ये फसलें होती है उस पानी को यूज़ कर सके। इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर इज अलाउड टू एंटर द फील्ड थ्रू चैनल्स। चैनल्स या फिर जो सुरंग होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे गड्ढा एक बनाया हुआ है 2 क्रॉप्स के बीच में, तो उससे हम वहाँ पानी डालेंगे। इससे क्रॉप्स को प्रॉपर पानी समय समय पर मिलता है। सेकंड है बेसिन इरिगेशन में क्या होता है? बेसिन इरिगेशन में हम क्या करते हैं, जो खेत होते हैं उसमें डायरेक्ट हम पानी डाल देते हैं, ठीक है। थर्ड है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है? हम खेतों के बीच में एक पाइप लगाते हैं, पाइप के बीच में, ठीक है, नल होते हैं जिससे फव्वारे की तरह पानी पूरे फील्ड में स्प्रेड होता है। दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड वेयर द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। ये जो फव्वारे वाला सिस्टम है या स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ यूज़ करते हैं? उस जगह पे जहाँ पे जो सॉइल है उसमें पानी ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता, तो वहाँ पे पानी का छिड़काव कैसे किया जाता है? फव्वारा यूज़ करके, ठीक है। पाइप में फव्वारा होता है, फव्वारे से पूरे खेत में या क्रॉप में पानी डाला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वीडिंग। वीडिंग का मीनिंग होता है जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करना। कई बार क्या होता है, जो ये क्रॉप्स है, जो हमारी फसलें होती है, फसलें के साइड में, फसलों के बाउंड्री पे कुछ घास या झाड़ियाँ निकल के आती हैं। ये जो घास और झाड़ियाँ होती है इनको हम क्या कहते हैं? वीड्स। तो इन वीड्स को रिमूव करने के लिए, हटाने को हम क्या कहते हैं? वीडिसाइड। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीडिंग। यानी जो ये अनवांटेड घास, झाड़ियाँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लिए बेकार है, तो इनको हटाना, उसे क्या कहते हैं? वीडिंग। और वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स विच जर्मिनेट एंड ग्रो इन दी फील्ड्स अलॉन्ग विद द क्रॉप प्लांट्स। जो हमारी फसलों के साइड में जो कुछ फालतू के या घास फूस या झाड़ियाँ जो ग्रो करती है, जर्मिनेट करती है, उसको हम वीड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वीड्स क्या करते हैं? जो लाइट या पानी इन फसलों को मिलना चाहिए, वो पानी और लाइट ये जो वीड्स होते हैं ये यूज़ कर लेते हैं। इससे हमारी फिर क्रॉप की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होती। इसलिए हमें वीड्स को या इन झाड़ी और घास को हटाना चाहिए, ठीक है। कई बार इन झाड़ियों से या घास से कुछ कीड़े या बीमारियां भी हमारी फसलों में लग जाती हैं, इसलिए इन वीड्स को हमें समय समय पे रिमूव करना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो इस वीड्स को या तो हम क्या कर सकते हैं, हाथ यूज़ करके इनको, घास को या झाड़ियों को उखाड़ के फेंक सकते हैं, या फिर हम एक टूल या, ठीक है, टूल यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है हैरो टूल यूज़ करके भी हम इन अनवांटेड प्लांट्स को हटा सकते हैं। और इन अनवांटेड प्लांट्स या वीड्स को हटाने के लिए हम दवाइयाँ भी यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं। उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? वीडिसाइड्स, ठीक है।
इन वीडिसाइड्स को केमिकल्स का छिड़काव फसलों में किया जाता है, जिससे जो फसलों के साइड में जो अनवांटेड प्लांट्स हैं या झाड़ियाँ या घास हैं वो क्या हो जाती, हट जाती हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल क्या है, ये हमारा ये सारे क्या है, वीडिसाइड्स है, दवाइयों के नाम है जिनका छिड़काव खेतों में किया जाता है, जिससे खेतों में घास या झाड़ियाँ ना उगें। ठीक है, वीडिसाइड को हर्बिसाइड भी कहा जाता है। वीडिसाइड आर ऑल्सो कॉल्ड हर्बिसाइड। These are used to stop and eliminate unwanted plants grown with the crop। जो मेन क्रॉप है उसके साथ में, मेन क्रॉप के साथ जो फालतू के प्लांट्स उग जाते हैं उनको हटाने के लिए हम ये वीडिसाइड्स या केमिकल्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। जो फसलें हैं उनका हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, फसलों को हम बीमारियों से या कीड़ों से कैसे बचा सकते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। प्रोवाइडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स डू नॉट एंश्योर अ गुड हार्वेस्ट। हमें सिर्फ पौधों में पानी और न्यूट्रिएंट्स नहीं देना, उसको हमें बीमारियों से भी बचाना है। ठीक है, तो क्रॉप्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज, पेस्ट, वीड्स। डिजीज यानी बीमारियां, पेस्ट यानी कीड़े, वीड्स यानी जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, इनसे भी हमें फसलों को बचाना है। कई बार क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां फसलों में लग जाती है, जिससे वो फसलें खराब हो जाती है, हमारी किसी काम की नहीं होती है। तो हमें, और ये बीमारियां होती कैसे हैं, जैसे हमें खांसी जुकाम या फीवर होता है, कैसे होता है, वायरस से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया है उससे हो सकती है बीमारी। वैसे ही पेड़ पौधे या फसलें होती हैं उनको भी बीमारियां लग सकती है। बीमारियां कैसे लगेंगी, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस, इनसे। ठीक है, तो ये बीमारियों से क्या होता है, जो फसलों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती और फसलें खराब भी हो जाती हैं। इसलिए हमें अपनी फसलों को इन कीड़ों से और बीमारियों से बचाना चाहिए। ठीक है, सम डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू। जो बीमारियां जो है पौधों में, बीमारियां कहाँ से आ सकती है, बीजों से भी आ सकती है, हो सकता है बीज खराब हो। ठीक है, या फिर एयर से, एयर में कोई वायरस हो वो अटैक कर सकता है, या सॉइल में कोई कीड़े हैं वो पौधों को खराब कर सकते हैं, फसलों को खराब कर सकते हैं। तो ऐसे ये पौधे या फसलें खराब हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, देखो कुछ हम फंगीसाइड, जो बीज होते हैं, बीज को बोने से पहले हमें उनको केमिकल से साफ करना चाहिए, जिससे बीजों में जो बीमारी है वो हट जाएं। ठीक है, तो ये कुछ फंगीसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, जिनको हम सीड्स साफ करने के लिए यूज करते हैं। लाइम, सल्फर, बोरेक्स। ठीक है, आपने टिड्डियों के बारे में सुना है, लोकस्ट फ्लाई क्या होते हैं, टिड्डियाँ। अभी कुछ समय पहले दिल्ली में या फिर आसपास जो हरियाणा, वहाँ पे टिड्डियाँ आई थी। टिड्डियों का एक समूह होता है, वो क्या करता है, फसलों पे अटैक करेगा और फसलों को खा जाता है। फसलों की जो लीव्स होती है उनको खा जाता है, जिससे फसलें हमारी खराब हो जाती हैं। ठीक है, लोकस्ट फ्लाई इन सॉर्म्स एंड ईट लीव्स एंड डिस्ट्रॉय वास्ट एरियाज ऑफ शुगर केन एंड वीट क्रॉप्स। तो जो टिड्डियों का समूह होता है वो फसलों को खराब करता है, फसलों को खा जाता है। तो हमें अपनी फसलों को इन बीमारियों से तो बचाना ही है, हमें अपनी फसलों को टिड्डियों से भी बचाना है, कीड़ों से भी बचाना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दवाइयाँ यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जैसे पेस्ट, इंसेक्ट, रोडेंट, जो कीड़े होते हैं, या ठीक है रोडेंट जैसे चूहे वगैरह, वो भी फसलों को खराब करते हैं। तो कीड़ों से, टिड्डियों से फसलों को बचाने के लिए हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दवाई को पेस्टिसाइड्स। Pesticides are sprayed to kill the pest as well as their eggs and larvae but do not affect the main crop plants। जो पेस्टिसाइड्स होती है वो क्या करेंगी, इन कीड़ों को मार देती है, उनके अंडों को ख़त्म कर देती हैं, बट फसलों को वो खराब नहीं करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से पेस्टिसाइड्स या दवाइयाँ हम खेतों में यूज़ करते हैं जिससे खेतों में कीड़े ना लगे, जैसे DDT, BHS, रॉगर, मैलाथियोन, ये सारी दवाइयों के नाम हैं। जो इन दवाइयों का छिड़काव हम फसलों में करते हैं, जिससे फसलों में या क्रॉप्स में कीड़े या बीमारियां ना लगें। ठीक है, और कुछ फंगीसाइड्स के नाम है S31, M22, Z28। ये क्या फंगीसाइड्स है, ये भी क्या करते हैं, हमारी जो फसलें हैं उनको बीमारियों से बचाते हैं। और कौन सा मेथड है फसलों को बचाने का, फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, जो सॉइल है, सॉइल को हम सॉइल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सॉइल में हम दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर क्रॉप रोटेशन, यानी इस साल हमने हर साल अलग अलग फसलें हम लगा सकते हैं, इससे भी बीमारियां नहीं होंगी। और जो ऐसे हमें सीड्स यूज़ करने चाहिए जिन पे बीमारियां जल्दी ना लगें। ठीक है, हेल्दी सीड्स हमें यूज़ करने चाहिए फसलों को उगाने के लिए। ठीक है, ये सब मेथड हम यूज़ करते हैं जिससे हमारी जो फसलें वो अच्छी रहें, प्रोटेक्ट रहें। डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का डिसएडवांटेज क्या है, पेस्टिसाइड कई बार क्या होता है, जब हम दवाइयों का छिड़काव ज़्यादा करेंगे तो ये दवाइयाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाती हैं, और अगर ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम खाएंगे तो ये दवाई हमारी बॉडी में
एंटर करेंगे, हमारी बॉडी में आएंगे और इससे हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा दवाइयों का छिड़काव फसलों में नहीं करना चाहिए। और इन दवाइयों से, पेस्टिसाइड से हमें सांस की बीमारी हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकता है। ठीक है, दे कैन एंटर अवर बॉडीज थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दिस शुड बी वॉश्ड थोरोली बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड। यानी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को खाने से पहले हमें अच्छे से उनको वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? फसलों को काटना। जब फसलें पक जाएंगी, 3 से 4 महीने में जब फसलें पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उनको काटा जाता है। तो फसलों को काटना, इससे हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। तो फसलें 2 टाइप की होती है, खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को कब काटा जाएगा? मानसून सीजन में। और रबी क्रॉप्स को मार्च से अप्रैल वाले सीजन में काटा जाता है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर रिमूव्ड और हार्वेस्टेड क्लोज टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ ए सिक्कल। सिक्कल एक टूल होता है, उसकी हेल्प से क्रॉप्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, मशीन्स यूज़ करने के लिए भी क्रॉप्स को, लाइक फसलों को काटने के लिए मशीन यूज़ की जाती है, जैसे ये है थ्रेशर, कंबाइन, ये मशीन है। इन मशीन्स को यूज़ करके भी फसलों को काटा जाएगा। ठीक है, अब फसल, जो हमें फसलें मिली है, ग्रेन मिली है, उससे हम उनके छिलकों को कैसे अलग करेंगे, उसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग का मीनिंग क्या होता है? ये फसलें हैं, फसलों जैसे ये है, ठीक है, इस फसलों को ऊपर राइस है, ये फसलों को हमने नीचे से काट दिया, तो ये क्या? हार्वेस्टिंग। अब ये फसलें हमारे पास पड़ी हैं, ठीक है, यहाँ पे राइस है। अब इन फसलों से राइस को अलग किया जाएगा, इसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। इसके लिए मशीन यूज़ करते हैं, थ्रेशर। अब ये जो हमें राइस मिले हैं, राइस में इनके छिलके भी लगे होंगे, इन राइस, इन छिलकों को कैसे अलग किया जाएगा? विनोइंग यूज करके। ठीक है, आफ्टर थ्रेशिंग ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ एंड हे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग कैसे करते हैं? ऊपर से हम चावल के जो या ग्रेन से ऊपर से हम नीचे डालेंगे, जो चावल की छिलके वो हल्के होते हैं, वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।